हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल पिक्चर एक्सप्लेन पर। तो दोस्तों, हमारी आज की मूवी का नाम है 3000 Years of Longing। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम अलिथिया होता है। उसका काम लोगों को स्टोरियाँ बताना था। उसे ये काम बहुत पसंद था। वो बिल्कुल अकेली रहती थी और ना ही उसका कोई परिवार था, और वो अपने काम के सिलसिले में अक्सर अलग अलग देशों के भ्रमण करती रहती थी। और इसी दौरान वो इस्तांबुल पहुंचती है और एयरपोर्ट पर उतरने के बाद अलिथिया को एक अनजान शख्स दिखाई देता है। वो आदमी अलिथिया की ट्रॉली को पकड़कर उसे कहता है, तुम्हें जानना चाहिए मिस्ट्रीज ऑफ इस्तांबुल के बारे में। तभी अलिथिया का दोस्त आकर वहाँ उसे आवाज लगाता है और इतने में वो आदमी वहाँ से चला जाता है और अचानक से गायब हो जाता है। अब अलिथिया अपने फ्रेंड के पास जाती है जो कि उसे पिकअप करने के लिए आया हुआ था। अब अगले सीन में अलिथिया अपने फ्रेंड के साथ एक सेमिनार में होती है और वहाँ उसे अजीब सा शख्स नजर आता है और वो उसे देखकर इतना घबरा जाती है कि वो बेहोश हो जाती है। अब सेमिनार के बाद अलिथिया का दोस्त उससे पूछता है, आखिर तुम्हें क्या हो गया था और तुम डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाना चाहती? अलिथिया कहती है, कुछ नहीं, बस मेरी इमेजिनेशन मुझसे कुछ ज्यादा ही अच्छी हो गई थी और मुझ पर हावी हो गई थी। ये शायद मेरे लिए एक वार्निंग है कि अब मुझे इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद वो लोग एक एंटिक शॉप पर जाते हैं। वहाँ अलिथिया को एक पुरानी सी शीशे की बोतल नजर आती है और वो उसे बेहद पसंद आ जाती है, जबकि वो बोतल थोड़ी जली हुई थी। तब भी अलिथिया दुकानदार से उस बोतल के बारे में जानकारी लेकर उसे खरीद लेती है और वो उसे अपने रूम में ले जाकर साफ करने लगती है। तभी अचानक उस बोतल में से एक अजीब सा धुआं निकलता है। अलिथिया धुएं के पीछे जाती है तो उसे उसके रूम में एक बड़ा सा आदमी दिखाई देता है। उसे देखकर अलिथिया को लगता है कि शायद उसका इमेजिनेशन है, इसलिए वो अपनी आंखें बंद करती है और कहती है कि मेरे 3 गिनने तक ये चीज चली जाएगी। लेकिन जब वो अपनी आंखें दोबारा से खोलती है तो उसे अभी भी वही आदमी दिखाई दे रहा था। इसके बाद अलिथिया उससे अलग अलग भाषा में बात करने की कोशिश करती है और उसे समझ में आता है कि उस आदमी की भाषा ग्रीक है, क्योंकि अलिथिया को कहानियां पढ़ने का शौक था और उसने अलग अलग देशों में भ्रमण किया था, इसीलिए उसे ग्रीक भाषा समझ आती थी। और वो उससे बात करती है तो वो विशालकाय आदमी उसे बताता है कि मैं एक जिन्न हूँ और मैं तुम्हारी 3 इच्छाओं को पूरी कर सकता हूँ। तो बताओ तुम्हारे दिल की ख्वाहिश क्या है? तुम मुझे बताओ, मैं उसे पूरा कर दूंगा। अलिथिया कहती है कि नहीं, मुझे अभी थोड़ा वक्त चाहिए। अब इसके बाद अलिथिया उसे अपने बारे में बताती है और कहती है कि मैं दरअसल मेरे बचपन में एक लड़के से मिली थी जो सिर्फ मेरा इमेजिनेशन था। वो मुझे हमेशा कहानियां सुनाया करता था अपनी भाषा में और मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद किया करती थी। और जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मैंने उसकी असलियत का पता लगाना शुरू किया, लेकिन मैं जितना उसके बारे में जानती चली गई मैं उसकी असलियत पर शक करने लगी कि क्या वो सचमुच में है या नहीं। और फिर अपने नोट्स पे मैं उसके बारे में लिखती चली गई और जैसे ही मैंने उन सारे नोट्स को जलाया वो मेरी इमेजिनेशन से भी चला गया। तभी वेटर रूम का दरवाजा खटखटाता है। अलिथिया दरवाजा खोलती है तो वेटर अलिथिया के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया था। अलिथिया वापस अंदर आती है तो वो जिन्न अब कॉमन मैन साइज में अलिथिया के सामने आ गया था। अब अलिथिया जिन से पूछती है कि मुझे तुम अपने बारे में कुछ बताओ कि तुम इस बोतल में कैसे कैद हुए। जिन कहता है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। मैं इसके अंदर लगभग 3 बार कैद हो चुका हूँ। सबसे पहले मैं इजिप्ट में था। ये बात है रानी शबा के समय की। मैं उस समय पूरी तरह से आजाद था। मैं रानी शबा के कमरे में कभी भी आ जा सकता था। और इसके बाद फिर वो हुआ जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। उस समय महान सम्राट सुलेमान शबा के पास में आए उनसे मिलने। दरअसल शबा अपने जीवन में एक मर्द चाहती थी। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि तुम अपने आप को पुरुषों के बंधन में क्यों बांध रही हो, पर रानी शबा ने कहा, मुझे कोई भी पुरुष धोखा नहीं दे सकता। और फिर सम्राट सुलेमान ने उसे अपना संगीत सुनाया और उसे अपने जादू से मंत्र मुग्ध कर दिया। और फिर सम्राट शबा को अपने बेड पर ले गए। सम्राट को एहसास हो चुका था कि मैं और शबा बहुत करीब से जुड़े हुए हैं, इसलिए सम्राट सुलेमान ने मुझे एक बोतल में कैद कर लिया, क्योंकि वो एक बहुत बड़े जादूगर थे। और फिर उन्होंने मुझे लाल समुद्र में फेंक दिया। रानी शबा ने मेरे बचाव में कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि मैं उनके लिए कुछ भी नहीं था और ये बात मुझे हर दम ठेस पहुंचाती रही। और उसके बाद मैं लगभग 2500 साल तक उस बोतल में समुद्र के अंदर कैद रहा। तब अलिथिया पूछती है, तो तुम वापस बाहर कैसे आए? जिन बताता है कि मैंने उन सभी देवताओं से प्रार्थना की जिन्हें मैं जानता था और जिन्हें मैं नहीं भी जानता था। मैंने उन सभी से प्रार्थना की कि मुझे इस कैद से निकाल दो, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने खुद के साथ में एक ऐसा खेल खेला और मैंने ऐसी प्रार्थना करना शुरू कर दी
कि मुझे इस बॉटल के अंदर रखें। और फिर उसके बाद वही हुआ जो मैं चाहता था। और फिर जिन अलिथिया से कहता है कि अब तुम मुझसे अपने दिल की ख्वाहिश मांग सकती हो। पर अलिथिया कहती है कि मेरे पास तो सब कुछ है, मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, मुझे जो काम पसंद है मुझे उसके लिए पैसे मिलते हैं और मेरी कोई इच्छा नहीं है और ना ही मेरा कोई परिवार है। हाँ, किसी समय मेरा हस्बैंड था, हम जवानी में मिले, हमने जल्दी शादी कर ली। शुरुआत में हमें अच्छा लगता था पर बाद में हमारा इंटरेस्ट एक दूसरे में खत्म हो गया और एक दिन मैंने उसे किसी और के साथ देखा और उस दिन सब कुछ खत्म हो गया। जिन अलिथिया को मनाने की कोशिश करता है कि वो उससे कुछ मांगे। तब अलिथिया कहती है कि क्या हो अगर मैं तुमसे कुछ भी ना मांगूं, जिसे सुनकर जिन पूरी तरह से बहक जाता है और वो अचानक सीलिंग से टकरा जाता है। तब अलिथिया उससे आगे की कहानी पूछती है। जिन उसे बताता है कि किस तरह से उसकी बोतल लाल सागर से मछुआरों द्वारा निकाली गई। तब बोतल के आसपास पत्थरनुमा मिट्टी जम गई थी तो कोई बोतल देख नहीं पाया और उस बोतल को ऑटोमन एम्पायर के सिपाही को मारने में यूज किया गया और उसके बाद बोतल को दीवारों पर चुनवा दिया गया। आगे एक लड़की जो एक राजकुमार से प्यार करती थी वो दीवार पर चढ़कर राजकुमार को देख रही थी। तभी उसका पाँव बोतल पर पड़ा और वो दीवार से गिर गई और उस लड़की ने उस पत्थर के अंदर बोतल को देखा और इस तरह वो बोतल एक खूबसूरत लड़की के पास जा पहुंची। उसने बोतल को ओपन किया और जैसे ही मुझे बाहर आता देखा वो बेहोश हो गई। उसका नाम गुलतन था, वो एक गुलाम रखेल थी। वो दरअसल राजकुमार मुस्तफा से प्यार करती थी और वो चाहती थी कि वो उसका हो जाए, इसलिए उसने अपनी दिली ख्वाहिश मुझसे कही और मैंने उसे पूरा कर दिया। मैंने बोतल में ऑयल डालकर उसे गुलतन के शरीर पर लगाने को कहा ताकि वो और भी सुंदर हो जाए। उसके बाद मैंने गुलतन को सलाह दी कि मेरी जादुई बोतल को छुपा दे ताकि इसका इस्तेमाल कोई और ना कर सके। इसके बाद मैंने मुस्तफा के कान में गुलतन का नाम लिया और मुस्तफा ने गुलतन को अपने पास बुला लिया और दोनों आपस में मिले। ये बहुत आसान था, पर जब भी मेरे पास खाली समय होता मैं महल में घूमने लगा। तब मैंने महल में हुर्रेम को देखा। हुर्रेम भी किंग सुलेमान की फेवरेट स्लेव थी। हुर्रेम किंग सुलेमान को कभी भी अपने इशारों पर नचा सकती थी। मैं अपने खाली समय में मुस्तफा के पिता यानी कि महाराजा सुलेमान को देखा करता था और मुझे हमेशा से ही उनकी कूटनीति पर शक रहा था कि कहीं वो मेरी गुलतन को इस राजनीति का शिकार ना बना दें। मैंने उसे समझाने की और चेतावनी देने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं समझी और उसने अपनी दूसरी विश मांग ली। वो चाहती थी कि वो प्रिंस मुस्तफा के बच्चे की माँ बने और वो प्रेग्नेंट होना चाहती थी। उधर महाराजा सुलेमान की रुचि कविताओं में बढ़ चुकी थी, इसलिए उनकी सेना को लग रहा था कि उन्हें अब किसी मजबूत हाथ की जरूरत है शासन को चलाने के लिए। उसे अपने बेटे राजकुमार मुस्तफा को सौंप दें। अब महाराज तक ये बात पहुँच चुकी थी। उन्हें हुर्रेम ने बताया कि महल में क्या साजिश चल रही है। उसने महाराज को बताया कि आर्मी उनसे सिंहासन छीनकर मुस्तफा को किंग बनाना चाहती है। ये सुनकर किंग को आघात पहुंचता है और दूसरी तरफ गुलतन खुशी से ये बात सबको बताती है कि वो अब आने वाले सुल्तान के बच्चे की माँ बनने वाली है। ये बात पूरे साम्राज्य में फैल गई और इस बात ने आग में घी डालने का काम किया। तब महाराजा सम्राट सुलेमान को और कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने अपने बेटे के ही खिलाफ कूटनीति रचना शुरू कर दी और उन्होंने अपने बेटे को अकेले में अपने पास बुलाया और अपने सिपाही से उसे मरवा दिया। इसके बाद अब मुस्तफा गुलतन के पास आ रहे थे उसके होने वाले बच्चे को भी मारने। तब मैं तुरंत ही गुलतन के पास में गया और मैंने उसे सारी बात बता दी और मैंने उसे समझाया कि अपनी आखिरी इच्छा मांगो और अपने आप को बचा लो। पर वो तो जैसे अपने होशो हवास खो बैठी थी, उसने कोई भी इच्छा नहीं मांगी और आखिरकार वो लोग आए और उन्होंने गुलतन को भी मार डाला। मैं उसे बचाने ही वाला था लेकिन तभी मैं डेविल के एक अनुयायी द्वारा रोक लिया गया। उसने मुझसे कहा कि होनी को बदलने की कोशिश मत करो, वो जब तक तुमसे विश नहीं मांगती तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। और उन लोगों ने गुलतन को पानी में फेंक दिया। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की पर मैं नहीं बचा पाया और इसी के साथ गुलतन का चैप्टर यहीं क्लोज हो गया। गुलतन ने मुझसे तीसरी विश नहीं मांगी, इसलिए मैं उस बोतल में फिर से कैद होकर रह गया। मैं फिर से उस बोतल में कैद नहीं रहना चाहता था। वो बोतल अभी भी वहीं थी जहाँ उसने गुलतन ने मेरे कहने पर छुपाया था। मैंने कई सारे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की कि कोई तो मेरे पास आए और मुझे इस कैद से आजाद करे, पर कोई भी नहीं आया। मैं इंतजार करता रहा। फिर 100 सालों के बाद में एक बच्चा आया जिसका नाम मुराद था। उसके छोटे हाथों में एक तलवार थी और वो मेरे बुलाने पर उस पत्थर तक पहुंच गया। वो बस मुझ तक पहुंचकर मुझे आजाद करने ही वाला था कि तभी उसकी माँ आ गई और उसे वहाँ से लेकर चली गई। पर मुझे उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं ये छोटा सा बच्चा मुझे आजादी दिलाएगा इस कैद से। और फिर इसके बाद मैंने हर जगह उसका पीछा किया, उसे बार बार अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की।
पर धीरे धीरे वो मुझसे दूर चला गया और 12 साल की उम्र में वो सुल्तान बन गया और वो युद्ध में चला गया। उसने कई सारी लड़ाई लड़ी और बहुत सारी जंग जीती। मुराद की माँ कोसिम सिंहासन की रक्षा करना चाहती थी और साथ ही साथ वो इब्राहिम को भी मुराद से बचाना चाहती थी। उन्हें डर था कि कहीं मुराद इब्राहिम को भी न मार दे, इसलिए कोसिम ने इब्राहिम को लड़कियों के साथ बंद कर दिया था ताकि वो सल्तनत को नया प्रिंस दे सके। जब मुराद युद्ध से वापस आया तो युद्ध ने उसकी आत्मा को पूरी तरह से बदल दिया था। अब वो शासन करना चाहता था और उसे अपने छोटे भाई से खतरा नजर आ रहा था और इसलिए वो उसे भी मारना चाहता था। लेकिन जब उसने इब्राहिम की हालत देखी, जो सिर्फ लड़कियों के साथ एक कमरे में बंद रहता था और वो बहुत मोटा भी हो चुका था, इसलिए मुराद को इब्राहिम से अब कोई खतरा नजर नहीं आ रहा था और अपनी माँ के कहने पर उसने अपने छोटे भाई को नहीं मारा। अब मुराद कुछ अलग करना चाहता था, इसलिए उसने पहले कुछ समय में अपने आप को नशे में डुबोया। अब इसके बाद उसे एक और नया शौक चढ़ा। उसने अपने साम्राज्य के कोने कोने से सबसे बेहतरीन कहानीकारों को बुलाया और फिर जो लोग उसे अपनी कहानियों से संतुष्ट नहीं कर पाते थे वो उन्हें मार देता था। और फिर एक बूढ़ा शख्स आया जिसने अपनी कहानी से सुल्तान को मंत्र मुग्ध कर दिया था। सुल्तान को वो बूढ़ा व्यक्ति इतना पसंद था कि वो अब हर समय उसकी कहानियों को सुना करता था और वो शख्स मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद था क्योंकि उसकी कहानियां बहुत बेहतरीन हुआ करती थी। लेकिन जब वो बूढ़ा व्यक्ति मरा तो सब लोग बहुत ज्यादा घबरा चुके थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब सुल्तान पहले की तरह ही लोगों की हत्या करेगा और पहले की तरह ही अब लाशें बिछ जाएंगी। लेकिन सुल्तान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो तो बस उस बूढ़े व्यक्ति के मातम को ही मनाता रहा। वो अब हर समय शराब में डूबा रहता था और इसलिए उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से हिल चुका था क्योंकि उसे उस बूढ़े के कहानियों की आदत हो चुकी थी। और फिर आखिरकार उसने मेरी पुकार को सुना और वो मेरी तरफ खींचा चला आया। लेकिन शराब के नशे में वो इतना कमजोर हो चुका था कि मुझ तक पहुंचने से पहले ही मर गया। अब जिन अलिथिया से कहता है कि तुमने मुझसे सवाल किया था कि अगर तुम मुझसे कोई भी विश ना मांगो तो क्या होगा। मैं एक बार फिर से इसी दुनिया में फंसकर रह जाऊंगा। ना ही मुझे कोई सुन सकेगा और ना ही मुझे कोई महसूस कर सकेगा। मैं बस इसी दुनिया में फंसकर रह जाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे विश मांगो जिससे मैं हमेशा के लिए आजाद होकर गायब हो जाऊंगा। तब अलिथिया फिर से जिन को अपनी बातों में गुमराह कर देती है और उससे आगे की कहानी पूछती है। जिन उसे बताता है कि मुराद के मरने के बाद उसकी माँ ने उसके छोटे भाई इब्राहिम को राजगद्दी पर बिठा दिया, जिसके बाद इब्राहिम की एक स्लेव उस कमरे तक पहुँच गई जहाँ वो बोतल रखी थी और नहाने के बाद वो उस पत्थर पर फिसल गई जिसके नीचे मेरी बोतल रखी हुई थी। उसे वो बोतल मिल गई और उसने उसे खोल दिया और जैसे ही मैं बाहर आया मैं उसके सामने भीख मांगने लगा कि तुम जल्दी से अपनी इच्छाएं मांगो और मुझे आजाद कर दो। लेकिन ये बुरा विचार था। उसने विश मांगी कि मैं इस बोतल में वापस से कैद हो जाऊं। और फिर जिन कहता है मैं तुम्हारे सुरक्षित हाथों में हूँ तो अब तुम मुझसे क्या ख्वाहिश मांगती हो। अलिथिया कहती है मैंने तुमसे पहले भी कहा है मैं और कुछ भी नहीं मांगना चाहती। क्यों ना तुम इस बोतल में वापस चले जाओ और मैं तुम्हें किसी ऐसे शख्स को दे दूंगी जो कि इसके योग्य हो कि तुमसे कुछ मांग सके। लेकिन जिन वापस बोतल में जाने से मना कर देता है। अलिथिया उससे बार बार बहस करने लगती है और कहती है क्यों ना मैं कुछ ऐसी विश मांग लूं कि हम पहले मिले ही ना होते। इस पर जिन बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और वो उसे डरपोक कहकर बुलाने लगता है। तब अलिथिया गुस्से से उस बोतल को तोड़ देती है जिसमें जिन था। आगे अलिथिया उससे कहती है कि तुम्हारे इस बर्ताव को देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ ये चीजें पहले भी हो चुकी हैं। तो बताओ तुम्हारे साथ आगे क्या हुआ। तब जिन उसे आगे की कहानी सुनाता है और बताता है कि इसके बाद में एक जेफर नाम की लेडी के पास पहुंचा जिसकी 12 साल की उम्र में एक बुजुर्ग व्यापारी के साथ शादी हो चुकी थी। वो व्यापारी से बहुत ज्यादा छोटी थी। और फिर कुछ समय बाद मेरी बोतल मछली के पेट से उस बुजुर्ग व्यापारी के पास में पहुंची और उसने उसे अपनी प्यारी पत्नी जेफर को दे दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि जेफर हमेशा से ही मेरा इंतजार कर रही थी। वो बहुत ज्यादा होशियार थी। उसकी बुद्धि का कोई जवाब ही नहीं था और जैसा कि उसका व्यक्तित्व था मुझे पता चल चुका था कि उसकी पहली इच्छा क्या होगी। वो चाहती थी कि उसके पास ज्ञान का भंडार हो और मैंने उसकी इस इच्छा को पूरा किया। मैंने उसे सब कुछ बताया, गणित, भूगोल, खगोल शास्त्र और अलग अलग भाषाएं। उसे ये सब सीखने में बहुत ज्यादा मजा आया करता था और उसने इन सारी चीजों को किताबों के कलेक्शन की बोतल में कलेक्ट करके रख लिया था और हमने उसके कमरे में लगभग पूरी दुनिया बसा ली थी। अब ये सब उसके लिए एक जुनून बन चुका था। उसने बड़े बड़े गणित के सवालों को सॉल्व किया पर कुछ ऐसे सवाल भी थे जो हल नहीं हो पा रहे थे।
इसलिए उसने अपनी दूसरी ख्वाहिश का इस्तेमाल किया और उसने मांगा कि वो अपने सारे सवालों का जवाब पा सके। फिर मैंने उसे सपने देखना सिखाया, जो कि हम जिन अक्सर किया करते थे, और फिर वो खुद ब खुद अपने सवालों के जवाब ढूंढती चली गई। उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इससे जुड़ी कई सारी चीजें पता लगाई जिससे हम जिन बने हुए हैं। जिस तरह तुम इंसान मिट्टी से बने हो, और वो सब कुछ सॉल्व करने लगी और मुझे उससे प्यार हो गया, उसकी बातों से और उसकी हर एक चीज से। मैं तो अब बस उसकी खुशी ही चाहता था और यही मेरी ख्वाहिश बन चुकी थी। और वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी, जो कि मिक्सचर था फायर और डस्ट का। और यही गड़बड़ हो गई। उसे ऐसा लग रहा था कि मैं उसे फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसे जिंदगी भर उसके पति की तरह अपना गुलाम बनाकर रखना चाहता हूँ, और इसलिए अब वो मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हो गई थी और उसने मुझसे कहा कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था, अपनी आजादी से भी ज्यादा। इसलिए मैंने प्रायश्चित करने के लिए खुद को बॉटल में बंद कर लिया। लेकिन तभी उसने अपनी आखिरी इच्छा मांग ली कि मैं चाहती हूँ कि काश तुम्हें भूल सकूं कि मैं तुमसे कभी भी ना मिली हूँ। और उसकी वो ख्वाहिश भी मैंने पूरी कर दी। आखिर तुम ही बताओ, किसी को इतना प्यार करने की इतनी बड़ी सजा कैसे मिल सकती है? और इसके बाद वो सब कुछ भूल जाती है। अब अलिथिया जिन से कहती है कि मुझे पता है कि मेरी दिली ख्वाहिश क्या है और मैं तुमसे क्या मांगना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे भी उसी तरह से प्यार दो जिस तरह से तुमने शबा और अपने बुद्धिमान ज़ेफर को दिया था। और जिन उसकी पहली ख्वाहिश को पूरा कर देता है। अगले दिन अलिथिया जिन को अपने साथ उसके घर लंदन में चलने को कहती है और अलिथिया एयरपोर्ट पर अपने साथ एक बोतल ले जाती है जिसमें जिन था। सिक्योरिटी वाले उस बोतल को चेक करके स्कैनर से निकालते हैं, पर उसमें कुछ भी नहीं निकलता। अब अलिथिया उस बोतल को खोलकर अपने घर में ले जाकर रख देती है। अलिथिया दिन भर अपना काम करती और शाम को जिन से मिलती। तब जिन अलिथिया को बताता है कि यहाँ पर हवा में कई सारी आवाजें और फेस हैं। तब अलिथिया कहती है, यानी यहाँ टेलीविजन और फोन टावर हैं, इसलिए तुम्हें ये सब महसूस हो रहा है। जिन कहता है, हाँ, इन्हीं सब की आवाजें मुझे आ रही हैं। जिन अलिथिया को भी सारी आवाजें सुनाता है जिसे अलिथिया सुन नहीं पाती। अब अलिथिया और जिन एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करने लगे थे। और वहीं दूसरी ओर जिन इंसानों के द्वारा किए गए आविष्कारों और उनके अद्भुत कामों को देखता है, और वो अलिथिया को भी बताता है कि इंसानों ने काफी तरक्की कर ली है, काफी इन्वेंशन कर लिए हैं। उसके बाद में शाम को दोनों साथ में वक्त बिताते हैं। और इसी तरह से एक दिन शाम को जब अलिथिया वापस अपने घर आती है तो वो जिन को देखती है, जो कि उससे बात नहीं कर रहा था और एक जगह बेहोश पड़ा हुआ था। और तब अलिथिया उससे दूसरे विश मांगती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम उससे बात करो। और फिर जिन अलिथिया से बात करने लगता है। अब अलिथिया जिन से पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया था। जिन बताता है कि दरअसल मैं सो रहा था। इस पर अलिथिया कहती है कि तुमने तो कहा था कि जिन कभी नहीं सोते। तब जिन उसे बताता है कि शायद मैं यहाँ के माहौल में नहीं रह पा रहा हूँ, यहाँ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को मैं नहीं सह पा रहा हूँ, मुझे कुछ हो रहा है। इस पर अलिथिया कहती है, दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसलिए अब ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है। और इसीलिए मैं अपनी तीसरी और आखिरी विश मांगती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ चले जाओ जहाँ से तुम आए हो, तुम हमेशा के लिए आजाद हो जाओ। तभी वहाँ रखी बोतल फूट जाती है जिसमें जिन रहने लगा था। और इसके बाद अलिथिया जिन के साथ एक रात गुजारती है और अगली सुबह जिन गायब हो जाता है। और फिर वो उसके सामने उसके कपड़ों को एक बक्से में बंद करके रख देती है। आगे हमें 3 साल के बाद का समय दिखाया जाता है। अलिथिया ने अपनी सारी कहानी अपनी नोटबुक में लिख रखी थी। और फिर उसके बाद उसे अचानक से जिन दिखाई देता है। उसे लगता है कि ये फिर से उसका इमेजिनेशन है और वो 3 तक काउंट करती है, लेकिन जिन वहीं मौजूद था। और तब अलिथिया जिन के साथ चली जाती है और हमसे कहती है कि जिन कभी कभी मुझसे मिलने आया करता था और हम इस मोमेंट को जीते थे। जिन ने मुझसे वादा किया था कि वो जिंदगी भर मुझसे मिलने आता रहेगा। और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। हम इसी तरह आते रहेंगे और कुछ अच्छी मूवीज की कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। ओके, बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।